या तो आपको रुपए जमा करने हो या फिर आपको रुपए निकालने हो, तो आप कहाँ जाओगे? अपनी बैंक में जाओगे। लेकिन बैंक में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, काफी ज्यादा रश रहता है, इस वजह से आपका डिपॉजिट भी आपको टाइम पर नहीं जमा हो पाता है और जो आप कैश विड्रॉल करने जाते हो वो भी टाइम पर नहीं निकल पाता है। इमरजेंसी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए बैंक ने सुविधा आपको प्रोवाइड करा दी। आपका एक कार्ड बनना है जिसको हम एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बोलते हैं। उस कार्ड के जरिए आप 24 घंटे, सातों हफ्ते, 365 दिन किसी भी टाइम आप अमाउंट निकाल सकते हो। हालांकि जब बैंक में हॉलीडेज होते हैं तब आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, कैश नहीं निकाल सकते हो, बैंक से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपका एटीएम कार्ड होता है इसके जरिए आप बहुत से बैंक से रिलेटेड काम कर सकते हो, चाहे छुट्टी हो फिर भी आप बैंक से पैसे निकाल भी सकते हो, पैसे जमा भी कर सकते हो, आप अपना स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, बैलेंस कितना बचा ये भी चेक कर सकते हो, सारी डिटेल आप उस कार्ड से चेक कर सकते हो। अब क्या करना होता है? उस कार्ड के जरिए आपको एक मशीन पे जाना होता है। वो मशीन कैसी होती है? एटीएम मशीन। बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा किसी स्टोर में एटीएम मशीन रखी होती या फिर बैंक के बाहर रखी होती। उसमें क्या होता है, आप जैसे ही एटीएम लगाओगे तो आपके एटीएम में एक पिन जनरेट रहता है। वो पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो पिन आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना होता। वो पिन मिल जाता है, आप उस एटीएम को जैसे ही लगाओगे आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट लिखोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, आपको कैश मिल जाएगा। तो एक तो तरीका कैश निकाल सकते हो। अब अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना, मतलब कितना ट्रांजैक्शन आपने किया है, वो भी वैसे ही निकाल सकते हो, बैलेंस भी चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अपना पासवर्ड भी वहां से चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने एटीएम कार्ड से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर कहने का मतलब फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि आप अगर हॉलीडेज में भी इमरजेंसी में कैश निकलवाना चाहते हो, किसी से उधार नहीं लेना चाहते, तो आप अपना वो कार्ड लेकर जाओगे, किसी भी मशीन, किसी भी एटीएम मशीन से आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। दूसरा फायदा ये हो गया कि अगर आपके बैंक में कितने भी रुपए पड़े हैं तो अगर आप निकालना चाहोगे तो वो आप ही की बैंक से निकलेंगे। लेकिन एटीएम कार्ड में ये फैसिलिटी रहती है कि किसी भी बैंक का एटीएम हो, किसी भी कंपनी का, चाहे अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप अगर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से निकालोगे पैसे तो वहां से भी पैसे निकल जाते हैं। बस कुछ चार्ज कटता है, वो अपनी बैंक का अपने एटीएम के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं रहता, बहुत ही नॉमिनल रहता है, बहुत ही कम रहता है। ये भी फायदा है। इमरजेंसी में आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो बिना बैंक जाए, बिना भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप किसी भी। अब रात में बैंक बंद हो जाती है, फिर भी अगर आपको पैसे की नीड है आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। तो ये फायदे हो गए। अब हर काम के कुछ फायदे भी होते हैं और हर काम के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एटीएम का क्या नुकसान ये भी आप जान लो, तभी आप एटीएम कार्ड इशू कराना। देखिए एटीएम कार्ड ये रहता है कि अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया है और उसका नंबर किसी को भी पता है तो वो आपके बैंक से इजीली पैसे निकाल सकता है। इसलिए आप अपना एटीएम कार्ड सिक्योर करके रखना, किसी को भी बताना मत, किसी को भी उसका पासवर्ड शेयर मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर एटीएम कार्ड आपका लॉस हो जाता है, गिर जाता है, तो आपको अपने बैंक में तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए और अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं एटीएम कार्ड को इशू कैसे करवाया जाता है या एटीएम कार्ड कैसे लिया जाता है। तो एटीएम कार्ड को इशू करवाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। बहुत सी बैंक ऐसी होती है जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाते हो साथ में ही आपको बैंक का एटीएम कार्ड दे देती है। बहुत सी ऐसी होती है बैंक जो आपको साथ में नहीं देती, तो आपको इशू करवाना पड़ता है। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है और बैंक में आपको बताना होता है कि मुझे एटीएम कार्ड चाहिए। आप सिंपल सा एक फॉर्म फिल कर दोगे, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो आप फिल कर दोगे, अपना नंबर वगैरह अटैच कर दोगे और आपका 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एटीएम कार्ड बनकर आ जाएगा। फिर उसको क्या करना पड़ता है? वेरीफाइड करना होता है। आपको फर्स्ट टाइम उसी बैंक से रिलेटेड जो एटीएम होता है वहां पर पिन जनरेट करना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। अब दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि जो एटीएम कार्ड में पिन होता है, जो पासवर्ड होता है, वो कितने अंकों का होता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अगर आपको पता है। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।